नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए जो समर क्विज 2 हुई थी उसके सही आंसर्स पता लगाएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्शन वर्ड्स वर्ब इन द गिवन सेंटेंस सी इज लाफिंग एट देम। तो ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें वर्ब यानी क्रिया का पता लगाना है। क्रिया मतलब काम। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, एट देम उन पर। तो ये जो लाफिंग है यह वर्ब है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्शन वर्ड्स। फिर से वर्ब हमें पता लगानी है। सेंटेंस है, दे आर ईटिंग लंच, वे लंच खा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ईटिंग। ईटिंग यानी कि खाना, यह इसमें वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें प्रीपोजिशन का पता लगाना है। माई मदर आस्क्ड मी टू बी बैक एट 7 o'clock। तो ये जो एट है ये इसमें प्रीपोजिशन है, समय बताने वाली प्रीपोजिशन। स्थान बताने वाली प्रीपोजिशन भी होती हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। यहाँ पर यह प्रीपोजिशन समय बता रही है, एट। तो एट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा का हमें पता लगाना है। द मंकी वॉज ट्राइंग टू गेट ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा। तो ये जो बंच है यह समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। फिर से हमें समूहवाचक संज्ञा का पता लगाना है। ए शेपर्ड वॉज फॉलोइंग ए फ्लॉक ऑफ शीप इन द फॉरेस्ट। तो फ्लॉक यानी कि झुंड, यह इसमें कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, झुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह से और नाक से भी निकलती है। तो इनमें मूंग, मोठ, मिर्च, गिरी। तो ये जो मूंग है यह अनुनासिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। इस तरह से इसे पूरा कर लेंगे, एक लगा था बांस। 8वां प्रश्न देखते हैं, चित्र बनाने वाला कहलाता है चित्रकार। आगे है, कायर शब्द का विलोम शब्द है डरपोक, निडर, कर्मठ या ईमानदार। तो इसका विलोम होगा निडर, जो डरता नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहित आज्ञाकारी लड़का है। वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण है आज्ञाकारी। लड़के की विशेषता बताई गई है कि वह आज्ञाकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कुर्सी का मूल्य 378 रुपये है। सुरेंद्र ने अपने ऑफिस के लिए 24 कुर्सियां खरीदी। तो बताओ उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? तो आपको इन दोनों संख्याओं की गुना करनी होगी। चलिए इनकी गुना कर लेते हैं। 378 गुना 24, 8 चौक 32 की 2, हासिल लगी 3, 7 चौक 28 और 3 31 की 1, फिर से हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। ये दोनों हासिल काम में आ चुकी हैं, इनको काट देते हैं। अब इसकी गुना करते हैं। 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर से 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारा आंसर आएगा 9072। सही उत्तर को हमने सिलेक्ट कर लिया है।
अब यहाँ देखिए, अगर आप स्मार्टली वर्क करते हैं तो आपको पूरी गुना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8 और 4 की गुना करनी है। तो 8 गुना 4 जब हम करते हैं तो ये आता है 32। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक आएगा 2। तो यहाँ देखिए किस में इकाई का अंक 2 है, सिर्फ इस संख्या में इकाई का अंक 2 है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, पूरी गुना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ है, मैं 490 व 500 के बीच में आता हूँ, मेरे अंकों का योग 22 है, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये सारी संख्याएं जो यहाँ दी हैं ये सब 490 और 500 के बीच की हैं। तो इन सब के अंकों को हम जोड़ के देखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा 21, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आएगा 22, इसको जोड़ने पर आएगा 20 और इसको जोड़ने पर आएगा 19। तो हमारा सही आंसर है 499। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1,64,957 में अंक 1 व अंक 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 9 का स्थानीय मान तो होगा 900। 900 कहाँ कहाँ है, 900 दो जगह है, यहाँ और यहाँ। तो ये बाकी के दो ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे। अब 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 का स्थानीय मान होगा 1,00,000। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यह हमारा सही है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि 1000 में 1 घटा दिया जाए तो क्या संख्या आएगी। तो वह संख्या आएगी 999। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चला, तो कार्यक्रम कितने दिन चला। तो यहाँ हम गिनते हैं, एक तो 2 तारीख को, फिर 3 को, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5। कार्यक्रम 5 दिन चला, तो हमारा सही विकल्प होगा 5 दिन। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज ना गलने वाले कचरे में आती है। सूखे पत्ते गल जाते हैं, गत्ते का डिब्बा गल जाता है, सब्जियों के छिलके ये भी गल जाते हैं, टूटा हुआ कांच यह नहीं गलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का कार्य नहीं है। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, ब्रश ऐसे नहीं लिखते हैं, ब्रश ऐसे लिखते हैं। ब्रश करना, नाखून काटना ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं। घर में झाड़ू लगाना, नहाना भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। घर में झाड़ू लगाना यह व्यक्तिगत स्वच्छता में नहीं आता, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। कौन सा खेल रैकेट और स्टल कॉक से खेला जाता है। यहाँ पर ये जो स्टल है ये भी गलत लिखा हुआ है, पर आप समझ गए होंगे स्टल कॉक क्या होती है। तो स्टल कॉक से खेला जाने वाला खेल है बैडमिंटन। आगे चलते हैं। योग करने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से शरीर गलत लिखा हुआ है, शरीर ऐसे लिखते हैं। शरीर लचीला बनता है, थकान होती है, सेहत के लिए अच्छा है, फिर से गलत है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, तो सही ऑप्शन है कौन सा कथन सही नहीं है, थकान होती है, यह सही नहीं है। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है हमारा अंतिम प्रश्न। किस समूह के
दोनों खेल भारत के पारंपरिक खेल हैं। पारंपरिक खेल वे खेल हैं जो काफ़ी प्राचीन समय से खेले जा रहे हैं। तो गिल्ली डंडा, हॉकी पारंपरिक नहीं है। क्रिकेट, तलवारबाजी, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, शतरंज। तो इसमें स्टापू और पिट्ठू ये दोनों पारंपरिक खेल हैं। काफ़ी पुराने समय से ये खेल खेले जा रहे हैं। तो सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।